10th क्लास के बच्चे, आज हम उर्दू नावल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। गज़ल के लग़वी माने हैं औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना, औरतों की मुतल्लिक़ बातें करना, महबूब की बातें करना। इससे साफ ज़ाहिर है कि गज़ल में इश्क़िया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन इस्तिलाह शायरी में गज़ल उस सन्फ़ सखन को कहते हैं जिसमें हुस्न, इश्क़, तसव्वुफ़, इख़लाक़, फ़लसफ़ा वगैरह के मज़ामीन मुसलसल या गैर मुसलसल तौर पर नज़म किए जाएं। गज़ल के पहले शेर को दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, इनको मतला कहते हैं। इसके हर शेर मतला का अहम हम काफ़िया होता है। अगर पहले मक्ता के बाद दूसरा मतला हो तो उससे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शहबियत कहलाता है। जिस गज़ल में रदीफ न हो और सिर्फ काफ़िया हो उसको गैर मुरवत गज़ल कहते हैं। वो गैर रदीफ और काफ़िया जिसके लिहाज से गज़ल कही जाए उससे गज़ल की ज़मीन कहते हैं। इब्तिदा में गज़ल सिर्फ औरतों से बातें करने तक ही महदूद रही और इसमें हुस्न, इश्क़ की बातें बयान की जाती रही हैं, लेकिन जो वक्त गुज़रता गया और ज़बान और अदब में तरक्की होती रही, गज़ल में नए रुजुआत पैदा होने लगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गज़लें कही जाने लगी। एक वक्त आया कि सियासी, समाजी, मजहबी, माशरती, ज़ाती, इज्तिमाई, इस्लाही मज़ामी वगैरह गज़ल में बयान किए जाने लगे। अब गज़ल का दामन इतना वसी है कि मज़हब, इख़लाक़, तसव्वुफ़, सियासत, माशरत, समाजियत, फ़लसफ़ा, फितरत और हुस्न, इश्क़ वगैरह मौज़ूआत पर गज़लें कही जाती हैं। इस तरह ये सनफ़ दीगर तमाम असनाफ़ सखन से आगे बढ़ गई। इसलिए रशीद अहमद सदीक़ी मरहूम ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। मुकम्मल गज़ल कम से कम 5 की और ज़्यादा से ज़्यादा 19 अशार की होती है, लेकिन बाज़ गज़लें इससे भी तवील हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अशार की तादाद मुकर्रर नहीं। मानवी एतबार से गज़ल का हर शेर ही जगह एक इकाई होता है और आम तौर पर दूसरे शेर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मगर बाज़ कदीम और जदीद शोरा के कलाम में ऐसी गज़लें हैं जो मुसलसल क़ित्ता बंद हैं और ऐसी गज़लें भी हैं जिनमें रदीफ की मुनासिब से एहसास होता है कि पूरी गज़ल में एक ही फ़िज़ा है। गज़ल एक हमगीर सन्फ़ सखन है। अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई। 11वीं सदी आते ही फ़ारसी गज़ल में एक मशहूर मारूफ सन्फ़ सखन बन गई। फ़ारसी शायरों ने गज़ल को सही गज़ल बनाया। फ़ारसी के ज़रिए गज़ल की कई ज़बानों तक पहुँची, जिनमें तुर्की और उर्दू सबसे ज़्यादा अहम हैं। गोया उर्दू में गज़ल फ़ारसी से आई है। उर्दू में गज़ल का आगाज़ 13वीं सदी ईस्वी के आखिर में हुआ। अब ये उर्दू की सबसे कारआमद और मकबूल सन्फ़ सखन है। तमाम दुनिया की शायरी में गज़ल एक लासानी और सबसे ज़्यादा लचकदार सन्फ़ सखन है। उर्दू गज़ल ने तरक्की की मुख्तलिफ मनाज़िल तय करके मौजूदा मुकाम हासिल किया है। उर्दू गज़ल ने तरक्की की मुख्तलिफ मनाज़िल तय करके मौजूदा मुकाम हासिल किया है। ओके।